तुझे देखा
तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। हो ला 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 ला। किसी के इकरार को हम कैसे ठुकरा दें, किसी के इकरार को हम कैसे ठुकरा दें, किसी की मोहब्बत को हम कैसे ठुकरा दें। मोहब्बत कहीं भी हो सकती है, पर मोहब्बत में सभी का हुआ है नुकसान। बर्बाद मुझे देवदास पारो। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूं आपका अपना भिखारी आशीष नंद। प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 17 में सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आज हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से। तो हेडिंग डालिए यूनिट्स एंड डायमेंशन। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना डोले, होले होले। उठ गया मैं, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। सॉरी, कई देर से मैंने तुम्हें परेशान करा, पर ये डेरिवेशन मुझे बिल्कुल भी समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग हो बहुत ज्यादा समझदार, समझदार। चलो, क्वेश्चन है मेरा। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना। देखो, ये हीट लॉस्ट आया कौन सी कॉलेज में? परफेक्टली इनइलास्टिक, जब दोनों बॉडीज चिपक कर चलेगी। ठीक है, दोनों बॉडीज चिपक कर चलेगी। जैसे सवाल है मेरा, सवाल कि दो आइडेंटिकल बॉडी है, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी if collision is perfectly inelastic। कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है दोस्तों, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। और आप लोगों को यह निकालना है कि कितना फ्रैक्शनल लॉस होगा, कितना फ्रैक्शनल लॉस होगा दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर बताओ एक बार मुझे, क्वेश्चंस लिखते हुए चलना हमें। क्वेश्चन नंबर बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर। दस से 15 के बीच में सवाल करवाने हैं, 15 मैक्सिमम। सेवंथ, सेवंथ, सेवंथ। अंश, लव यू ब्रदर, लव यू अंश। सेवंथ, ओके ठीक है। चलो 7वां क्वेश्चन देखो। अब एक बात बताओ दोस्तों, पहले देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल
हाफ एम यू स्क्वायर, इसकी 0। अब लॉस देखते हैं, लॉस कितनी होगी, और ये मैक्सिमम लॉस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक में। अब लॉस देखते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है ना दोस्तों, इंटेलिजेंट बच्चों की ये खास बात होती है, उन्हें फॉर्मूला याद रहता है। m1 m2 m इंटू एम एम स्क्वायर, m प्लस m 2m, m स्क्वायर बाय 4m, m बाय 4, m बाय 4, u1 माइनस u2, u2 इज 0, u1 इज u, तो u स्क्वायर, ये आ गया। हीट लॉस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इनका डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब फ्रैक्शनल लॉस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, लॉस अपॉन इनिशियल, लॉस कितना, एम यू स्क्वायर बाय 4, और इनिशियल कितनी, एम यू स्क्वायर बाय 2, 1 बाय 2, और परसेंटेज निकालनी हो तो इनटू में 100 कर दे, 50% काइनेटिक एनर्जी का नुकसान हो गया। मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया लॉस निकालने के लिए, u2 0 ले लिया, m1 m2 m दिया हुआ है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे और लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है, ऑन अ frictionless surface a ball of mass m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the ball after collision is 3/4 of the original. Find coefficient of restitution. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बिल्कुल, फाइनल हमेशा इनिशियल से कम होगी, बताया तो था, फाइनल इनिशियल से कम होगी। देखो दोस्तों, अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इस तरह क्वेश्चन तुम्हें एचसी वर्मा में मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एचसी वर्मा में, और सभी क्वेश्चंस का मेथड सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। तो आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, मुझे बाकी के क्वेश्चंस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, सिर्फ एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो, बाकी क्वेश्चंस मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोलिजन कैसी है, तुम दिमाग लगाओ, कोलिजन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, या परफेक्टली इन इलास्टिक है, लगाओ दिमाग। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ए बॉल ऑफ मास m इज मूविंग एट अ स्पीड v, v स्पीड से मूव कर रही है बॉल,
मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन, हेड्स ऑन कोलिजन, इसका तो लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम रहेगी, विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, द काइनेटिक एनर्जी बॉल आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या लग रहा है तुम्हें, कौन सी कोलिजन है? इन इलास्टिक, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा हुआ है, तो पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है दोस्तों, नहीं इलास्टिक नहीं, हाँ पार्शियली इन इलास्टिक, वेरी गुड। इलास्टिक होती तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी का नुकसान थोड़ी होता। काइनेटिक एनर्जी के लिए बोला नहीं हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, मतलब 3/4, मतलब 3/4 होगी, कम होगी काइनेटिक एनर्जी यार पहले से। ठीक है, तो ये बताओ अब आफ्टर कोलिजन तो अलग अलग स्पीड से चलेंगे, चिपक के तो चलेंगे नहीं। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी दोस्तों मोमेंटम कंजर्वेशन की, बनाए एम वी इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू। इसका मोमेंटम तो जीरो है, एम 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 गया, तो वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू वी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बन जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v माइनस 0। अब है ना, तुम बिल्कुल ध्यान से सोच के बताओ कितने वेरिएबल है इन दोनों इक्वेशन में, थोड़ा दिमाग लगा के बोलना, झूठ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दिमाग लगा के बोलना कितने वेरिएबल लग रहे हैं तुम्हें, कितने वेरिएबल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस में, ये और ये, कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, लगाओ दिमाग। कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं? दो वेरिएबल, वेरी गुड, दो वेरिएबल। बिल्कुल झूठे हो तुम्हें, बिल्कुल गंदे हो तुम्हें, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तुम्हें, ध्यान से नहीं दिखता है। एक तो वेरिएबल v1 है, एक v2 है और एक e भी तो है, e दिया होगा कहीं, तो दो वेरिएबल हैं। इसका मतलब मुझे एक थर्ड इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, जब जाके मेरे तीन वेरिएबल सोल्व होंगे। पर उससे पहले मैं क्या करता हूं, v1 और v2 को e की टर्म्स में निकाल लेता हूं, मैं ऐड कर देता हूं, ऐड 1 and 2, v1 प्लस v2, v2 माइनस v1, v प्लस ev, ये गया, v2 आ गया v1 प्लस e बाय 2। इसी तरह से कल मैंने वैसे सॉल्व करवा दिया था इस तरह क्वेश्चन। और अगर आपको v1 निकालना हो, v1, तो आप क्या करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, और जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा v1 माइनस ई अपॉन में 2। कल मैंने सॉल्व करवा दिया था। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, तो हमारे पास v1 भी आ गया और v2 भी आ गया e की टर्म्स में। v तो हमें गिवन है, v हमें गिवन है, पर e की टर्म्स में अगर e हमें निकालना है। अब e की इक्वेशन, एक e को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो बॉल की है वो इनिशियल से 3/4 है। तो पहले देखो इनिशियल कितनी है, इनिशियल थी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस 0। ठीक है, फाइनल कितनी होगी, फाइनल आफ्टर कोलिजन हाफ एम वी वन स्क्वेयर हाफ एम वी टू स्क्वेयर, ये फाइनल। और फाइनल इनिशियल की कितनी है, 3/4।
तो एक इक्वेशन ये होंगी, ठीक है। फाइनल इनिशियल की 3/4 है। अब ये बताओ हाफ एम हाफ एम हाफ एम तो गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर, और v1 v2 वहां से पुट कर दें। v1 क्या है वहां से, v1 माइनस ई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, v1 प्लस ई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, 3/4 v स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अंदर ले जाएं, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 4 v स्क्वायर बाय 4 v स्क्वायर बाय 4 गया, खोल ले 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e, इसको खोल ले 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इज इक्वल टू 3, ये गया, ठीक है। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, उधर जाके 3 में से 2 गया 1, ई स्क्वायर कितना आ गया 1/2, और ई कितना आ गया √1/2, मतलब 1/√2। अनमोल भाई तेरा ही गलत है, कैलकुलेशन है इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन तो सोल्व करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन तो सोल्व करनी पड़ेगी ना भाई। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ठीक करवा देता हूं या कम करवाता हूं, ईमानदारी से बताना लाइव चैट में। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ठीक करवा देता हूं या कम करवा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऐसा नहीं है, मैं इंक्रीज कर सकता हूं फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हमारा, प्रॉब्लम भी ये है दोस्तों फिर। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ठीक करवा रहा हूं या कम करवा रहा हूं, क्योंकि खेल तो न्यूमेरिकल्स का ही है सारा, मैकेनिक्स का मतलब न्यूमेरिकल्स। छवि ने कहा ठीक है सर, संस्कृति ने भी कहा ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल्स कम करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में और भी करवा सकता हूँ, पर प्यारे विद्यार्थियों आप मेरी बात को प्लीज समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कि अगर मैंने न्यूमेरिकल्स बढ़ाए तो फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हम 12th में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, अगर मैंने न्यूमेरिकल्स को इंक्रीज कर दिया तो फिर हम 12वीं में हमारा एडमिशन ही नहीं होगा, सिलेबस ही नहीं होगा। आप प्लीज इस बात को समझना दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपके दिल की बात, और अगर आप अपने कोई दिल की बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, अपने दिल की बात कर सकते हो आप मुझसे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 7 8 9, 9th क्वेश्चन है, ठीक है। एक दोस्त ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। दीवार है दोस्तों, हैवी वॉल है, दिस वन इज अ हैवी वॉल, बहुत भारी दीवार है दोस्तों।
काफी भारी दीवार है और ये दीवार 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ आ रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक बॉल है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दीवार की तरफ जा रही है, और ये कहा कोलिजन है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है। तो आपसे ये कहा गया आफ्टर कोलिजन फाइनल स्पीड ऑफ बॉल, बॉल की फाइनल स्पीड निकालनी है, फाइनल स्पीड ऑफ बॉल, इस बॉल की फाइनल स्पीड निकालनी है आफ्टर कोलिजन दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो समस्या क्या है, यहां पर मासिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखो, इसका मास गिवन नहीं है, इसका मास गिवन नहीं है, तो इस तरह के सवाल भी आपको बुक में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपको बुक में दिखाई देंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के सवाल भी आपको बुक में दिखाई देंगे। ठीक है, यहां पे मास की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, मास की किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सवाल कैसे करना है, इस सवाल को कैसे करना है दोस्तों। अब जहां मास की कोई इक्वेशन ना दी हो, मास के बारे में कुछ गिवन ना हो, तो पर ये इक्वेशन तो याद है ना सबको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इलास्टिक के लिए E1 हो जाएगा, तो U1 माइनस U2 V2 माइनस V1। ठीक है, E1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया U1, U1 तो हो गया +2, और ये हो गया U2, U2 क्या हो गया -1, क्योंकि इस तरफ है। अब ये बताओ, ये बहुत भारी दीवार है, अगर ये बॉल इससे टकराएगी क्या इसकी स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी रहेगी, -1 ही, इसी डायरेक्शन में, इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, हैवी बॉल की स्पीड पर या हैवी कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट हो, उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बिफोर कोलिजन -1 है तो आफ्टर कोलिजन भी -1 होगा, तो हमें इसकी निकालनी है। तो U1 V2 U2 उसमें पुट कर देते हैं, U1 कितना 2, U2 कितना -1, V2 कितना -1, V1 निकालना है 3 -1 V1, ये इधर आ जाएगा, V1 आ गया -4, -4, तो मीनल खुराना क्या कर सकते हैं, तो मीनल खुराना आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर, कि मेरी पॉपुलैरिटी कम हो गई है अब। मीनल खुराना आप क्या कहना चाहते हो, मेरी पॉपुलैरिटी कम हो गई है अब, आप यही कहना चाहते हो। चलिए दोस्तों 10th क्वेश्चन, देखो पॉपुलैरिटी कभी भी इस बात से जज नहीं की जाती कि उसके लाइक्स कितने हैं, डिसलाइक्स कितने हैं, पॉपुलैरिटी हमेशा इस बात से जज की जाती है कि उसके पढ़ाने की कंटेंट की क्वालिटी में कितना दम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनल खुराना, कि अगर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, वो पढ़ा अच्छा रहा है, उसके कंटेंट की क्वालिटी में
तो अगर उसके कंटेंट की क्वालिटी में दम है और वो पढ़ा अच्छा रहा है तो डेफिनेटली उसके लाइक्स आएंगे। सॉरी, लाइक्स क्या मतलब, उस टीचर की पॉपुलैरिटी में दम है। तो लाइक्स डिसलाइक तो ये तो हमने अपनी एक मानसिकता बना लिया कि लाइक्स आ रहे हैं डिसलाइक आ रहे हैं। आजकल तो बच्चों का चल भी ये रहा है, अगर इंस्टाग्राम पर किसी के कम लाइक आते हैं तो वैसे टेंशन हो जाती है। ठीक है, ये तो एक मानसिकता है हमारे अंदर। अब इंस्टाग्राम के अंदर अगर बात करें, मिनल खुराना इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पर 800 के आसपास लाइक आ जाते हैं। अब आप खुद देखो, मिनल खुराना सोनीपत शहर में अगर कृष्ण भैयापुर, बजरंग पूनिया और योगेश्वर दत्त को छोड़ दे तो शायद से 800-900 लाइक्स किसी के नहीं आते, मैंने जो देखा सोनीपत शहर में इंस्टाग्राम पे। अब वहां से आप मेरी पॉपुलैरिटी जज कर सकते हो। तो अब ठीक है, कोई लाइक कर देता, कोई नहीं करता, तो ये तो कहने की बात है, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ मेहनत करने की। ठीक है, मेरी फेसबुक आईडी में 5000 फ्रेंड्स हो गए थे 2016 में। उसके बाद 4 साल से कोई मेरा दोस्त नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने एक अपना एक स्पेशल पेज बनाया फेसबुक पे, उस पर 265 लाइक्स हैं। तो लाइक्स डिसलाइक्स तो चलता रहता है, बट हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मेरा एक ही मकसद है कि मैं हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूं, बस। ठीक है, और मैंने मिनल खुराना खुला चैलेंज दिया है आपको, मैं दे रहा हूँ। सर्कुलर मोशन जिस दिन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, आप ये बता देना आशीष नैन सर ने सर्कुलर मोशन में ये नहीं पढ़ाया, और अगर हम आकाश में कोचिंग लेने जाते हैं तो ये पढ़ाते हैं, हम फिरजी में कोचिंग लेने जाते हैं तो ये पढ़ाते हैं, या एलन में कोचिंग लेने जाते हैं तो ये पढ़ाते हैं। और अन अकेडमी, आज के टाइम तो बड़ी बड़ी अकेडमी आ चुकी है जो आईपीएल में भी स्पॉन्सर कर रही है, उनके टीचरों ने हमसे फीस ली, ये पढ़ाया और आपने ये नहीं पढ़ाया। खुला चैलेंज है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाने को मेरे पास इतना सब कुछ है, बुक्स इतनी है मेरे पास, पर फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये भी तो बात है ना। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा है, बुलेट ऑफ मास 0.01 kg। तुमने क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट फिगर बनाओ। ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड strikes a block of mass 2 kg which is suspended by a string of length 5 मीटर। दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही बात है, ये ध्यान रखना। इनमें हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आगे जाके बताऊंगा, अभी सेम समझना है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड दोस्तों इसको 11th क्वेश्चन समझो, इससे पहले ना एक 10th क्वेश्चन है। थैंक यू मिनल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ऐसा है, ये क्वेश्चन बाद में करना, पर इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट है, फिर ये करके दिखाना मुझे, ठीक है। और उम्मीद है कि सभी बच्चे ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। देखो एक बैलिस्टिक पेंडुलम होता है दोस्तों, बैलिस्टिक। ऐसे दो रस्सी होती है और उस दो रस्सियों से एक वुडन बॉक्स को, इसको बोल देते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम। और दो रस्सियों से एक वुडन बॉक्स है जिसका मास है m, उससे कनेक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम, ये याद कर लो, ठीक है, बैलिस्टिक पेंडुलम। और इस बैलिस्टिक पेंडुलम से एक वुडन बॉक्स है जिसका मास है m, उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मिनल खुराना बात रही सर्कुलर मोशन और रोटेशनल की, दोनों बहुत जबरदस्त चैप्टर हैं, दोनों बहुत जबरदस्त है और दोनों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा दम लगता है। और फिजिक्स में जिस टीचर ने अगर सर्कुलर और रोटेशनल आपको डिटेल में पढ़ा दिया ना, फिर उस टीचर की नॉलेज पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता जीवन में। और तो चैप्टर चीनू मिनू है, किसी चैप्टर की इतनी कोई औकात नहीं है जितनी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल की है। काफी खतरनाक चैप्टर है। तो ये वुडन बॉक्स है दोस्तों, वुडन बॉक्स। पहले ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, ठीक है। इधर से एक बुलेट आती है, इधर से एक बुलेट आती है और इस बुलेट की स्पीड है u। इस बुलेट की स्पीड है u और इस बुलेट का मास है स्मॉल m और ये वुडन बॉक्स है। अगर ये बुलेट u स्पीड से आएगी और इस वुडन बॉक्स के अंदर स्टिक हो जाएगी, इसके अंदर घुस जाएगी, तो ये बताओ ये बुलेट इसको कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। और अगर ये इसके अंदर घुस जाएगा, बुलेट इस वुडन बॉक्स के अंदर घुस जाएगा, तो बुलेट और वुडन बॉक्स दोनों ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे। और मान लेते हैं लेंथ है l और वर्टिकल हाइट जो वुडन बॉक्स और बुलेट ने मिलकर ऊपर की तरफ कवर की वो है h। और लेट कर लेते हैं ये एंगल है थीटा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझो दोस्तों, एक बैलिस्टिक पेंडुलम है, इधर से बुलेट आती है, u स्पीड से स्ट्राइक करती है, इसके अंदर घुस जाती है और फिर बुलेट और वुडन बॉक्स दोनों ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और कितनी वर्टिकल हाइट मूव करते हैं ऊपर की तरफ? h, ठीक है। तो हमें u और h के बीच में रिलेशन निकालना है, हमें u और h के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ये वुडन बॉक्स कितनी कवर करता है? h, तो हमें u और h के बीच में रिलेशन निकालना है। पहले तो मुझे बताओ इस बुलेट और इस वुडन बॉक्स के बीच में जो कोलिजन होगा, वो कोलिजन बताओ कैसा होगा, सोच के बताना। वो कोलिजन कैसा होगा, लाइव चैट में लिखो, इनके बीच में कोलिजन कैसा होगा। जब वुडन बॉक्स यहां था तो बुलेट उसके अंदर घुस जाएगी, तो कोलिजन होगा दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक। अब दोनों ये v स्पीड से मूव करेंगे, v स्पीड से, और v स्पीड से मूव करेंगे और उस काइनेटिक एनर्जी को लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। और जब ये काइनेटिक एनर्जी को लेके ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिर्फ इस वुडन बॉक्स पर ग्रेविटी काम करेगी, सिर्फ ग्रेविटी काम करेगी दोस्तों। और अगर ग्रेविटी काम करेगी तो क्या मैं बोल सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो पहले तो एक काम करते हैं, जब ये बुलेट
इसके अंदर घुस जाती है, तो जब ये वुडन बॉक्स यहां होता है तो मैं स्पीड मान लेता हूं v, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। बुलेट का मास स्मॉल m u, और दोस्तों जब बुलेट उसके अंदर घुस गई तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, कॉमन स्पीड मान लेते हैं v, तो v क्या आ गया दोस्तों mu अपॉन में, ये लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब ये बताओ, अब ये वुडन बॉक्स टुक 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 ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे टुक 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 कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे जाके, यहां पे तो स्पीड होगी, और यहां जाके स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। पर ये जब वुडन बॉक्स ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, 0। पर यहां वुडन बॉक्स के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर काइनेटिक कितनी, 0, काइनेटिक 0। और यहां रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, यहां पोटेंशियल 0 तो यहां काइनेटिक होगी, और काइनेटिक कितनी होगी, हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर, क्योंकि जब ये इसके अंदर घुस जाती है तो स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर, और ये सारी की सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से देखो ये इससे गया, ठीक है, तो v स्क्वायर क्या आ गया 2gh, और v क्या आ गया √2gh, ठीक है। तो यहां v √2gh रख दें, तो mu इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m √2gh, और u क्या आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन में स्मॉल m √2gh। ये रिलेशन आ गया u और h में, u और h में ही रिलेशन निकालना था हमें, ठीक है। इस v को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, यहां से v निकाल के यहां पुट कर दिया, u और h में रिलेशन निकाल दिया। अच्छा कई बार ये h है ना, जो h, ये थीटा की टर्म्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये l तो ये भी l, इस l का इधर कंपोनेंट लो, l को इधर रिजोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, l cos थीटा, l को इधर रिजोल्व कर दो तो ये l cos थीटा हो जाएगा, ये l है, ये l cos थीटा, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा l माइनस l cos थीटा, तो l 1 माइनस cos थीटा, तो इस h को आप रख सकते हो l इंटू में 1 माइनस cos थीटा। इस l को इधर रिजोल्व कर लिया, ये l था, l में से l cos थीटा माइनस कर दिया तो h आ गया, h आ गया l माइनस l cos थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके दिखा दो, ठीक है, बहुत हो गया, अब मुझे क्वेश्चन करके दिखा दो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन करना 12th, पेंडुलम है, वुडन बॉक्स है, एक बुलेट इधर से आई u स्पीड से और इसके अंदर से चीरती हुई निकल गई, और जब चीरती हुई इसके अंदर से निकल गई तो स्पीड घट के उसकी u/2 होगी। तो बताओ ये कितनी वर्टिकल हाइट कवर करेगा, चीरती हुई निकल गई और स्पीड आधी होगी। नाउ कोलिजन इज इनइलास्टिक, नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक, ये बाद में करना है, वर्टिकल हाइट निकालनी है, पहले ये वाला क्वेश्चन करो।
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, प्यार किया है इकरार किया है, प्यार से क्यों लगता है ये डर। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। धन 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 ध ध ध ध ध ध ध ध द द द द द द द द। हाँ 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 हाँ। मेरे रंग में रंगने वाली, कपिल गलत है भाई, गलत है गलत है गलत है। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, यही तो सवाल है, एक्चुअल में वही सवाल है, बस उसमें स्पीड हाफ होगी। यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ वुडन बॉक्स, बुलेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, 500, ठीक है, 500 से आ रही है। इसके अंदर से निकल गई, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। 2 kg का ब्लॉक है, लेंथ कितनी है, 5 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज राइज टू अ वर्टिकल डिस्टेंस। 2 kg का ब्लॉक यहां पहुंच गया, कितना राइज कर गया, 0.1 मीटर। वट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट अमर्ज फ्रॉम द ब्लॉक। जब इसके अंदर से निकल जाती है तो स्पीड हम मान लेते हैं v डैश, और जब ये इसके अंदर से पास होगा तो इसको भी कुछ स्पीड देगा, वो हम मान लेते हैं v। पहले तो v निकाल ले, हाफ। अभी इसके अंदर स्टिक नहीं है तो कोलिजन इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है, नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, क्योंकि इसके अंदर से चीर के निकल गया, दोनों इकट्ठे नहीं मूव कर रहे ऊपर की तरफ। तो हाफ टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 जी एच, कितना, 0.1, ये गया, तो वी स्क्वायर आ गया, कितना हो गया, 196, 19.6, तो कितना आ गया, 196, 56, 14 का होल स्क्वायर, तो 1.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना होगा, 0.1 इंटू 500। जब उसके अंदर से चीर के निकल जाएगी तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 2 इंटू वी, और इसका 0.1 इंटू में वी डैश, कितना आ गया, 50, 2v, वी कितना, 1.4, 0.1 वी डैश, कितना आ जाएगा, 2.8, 2.8 50 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 47.2। ये क्या हो गया, अरे यार मास गलत ले रहा हूँ, शिट।
कितना हो गया 2.8 2.2 आ गया। और क्या होता है 1.5 का 1.4 का स्क्वायर 14 इंटू 14 क्या होता है 140 28 56 जोड़ दो। मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक लिखा है। सुशांत चंदा क्या कर रहा है तू? नहीं डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ देखो ना लिखा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट अमर्ज फ्रॉम द ब्लॉक, जब वो ब्लॉक से निकल जाएगी। ये वाला देखना, ये वाला कर दें ये जल्दी से। जब ये इसके अंदर से पास हो जाएगी इसके पास स्पीड v मान ले तो एम यू इज इक्वल टू एम यू बाई टू कैपिटल एम वी, एम यू बाई टू इसको इधर ले आए कैपिटल एम वी, और v कितना आ गया एम यू बाय टू कैपिटल एम। अब ये काइनेटिक एनर्जी लेके ऊपर की तरफ जाएगा। मान लेते हैं कितनी वर्टिकल हाइट है ये h, तो हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, एंड व्हाट इज वी स्क्वायर उधर से निकाल लो एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल एम स्क्वायर 2gh, एंड व्हाट इज h एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 248, ये आ गया। ओके ओके भाई, सॉरी सुशांत, सॉरी, गलती हो सकती है। अच्छा 19.6 था क्या? हाँ 1.96 होगा, सही कह रहे हो 1.4। सॉरी भाई 19.6 का स्क्वायर रूट 1.4 और 10 रह गया था, समझ गया मैं, 10 रह गया था। चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दोस्तों, बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कितने क्वेश्चंस हो गए? 12 15 कहे थे, अब करवा दूंगा 3-4 और, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। वो और वर्टिकल सर्कल वाला मैं आपको सर्कुलर मोशन में ही पढ़ाऊंगा। बाय, लव यू, टेक केयर।